आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन की एक क्विज। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवेक क्या था? तो ये जो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? अर्थमेटिक, लॉजिक, स्टोरेज एंड रिलेटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। अगला प्रश्न है, टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। तो दो मुख्य प्रकार के जो कंप्यूटर चिप होते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि हमें कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पता है, तो हमारा जो था वो फोर्थ जनरेशन में जो था माइक्रो प्रोसेसर्स में एज ए स्विचिंग डिवाइसेस जो काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फोकस्ड होता है कुछ प्रोग्राम्स को फास्टेस्ट रन करने के लिए, वेयर एज जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मैनी प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्काई एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स। व्हाट इज द EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है। तो ये प्रश्न आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारी क्विज में ये मिलेगा क्वेश्चन। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की, वो जो होती है उसके ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स, उसके बिट्स पर इंच जो ट्रैक के ऊपर होते हैं, और उसकी डिस्क में कितने सरफेसेस उसमें दिए गए हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसमें एक सरफेस है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, अगर दोनों तरफ सरफेस है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। तो दो प्रकार की जो हमारी मुख्य मेमोरी होती है वो होती है रोम और रैम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डेटा टू ए compensate for the different in speed in which the different units can handle the data। तो ये जो होता है इसको हम बफर कहते हैं। कंप्यूटर इज फ्री फॉर टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट। कंप्यूटर जो होता है कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है, तो हम उसको डिलीजेंट कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमें पता है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन में जो थी वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में हमारे ट्रांजिस्टर्स आए, और थर्ड जनरेशन में जो थे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो आ गए थे। CD-ROM इज जो, तो इसमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी भी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकल होती है, तो जो उसमें ऑप्शन नहीं है। द हाइब्रिड कंप्यूटर इज। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? बोथ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टीज को शो करता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। तो ये जो होता है हमारा, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये यूज करते हैं। द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम। तो ALU जो होता है हमारे कंट्रोल सेक्शन से जो कमांड आती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। चीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मैंने अभी बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, मतलब कि हार्ड कॉपी जो प्रिंट करनी है, कलर, व्हाट वुड यू वांट टू यूज़। तो उसके लिए हमें जो सबसे अच्छा जो ग्राफिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे प्लॉटर्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जो कंप्यूटर का जो एक प्रोग्राम होता है जब उसको बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, लेक्सिस एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड द कोड जनरेशन। तो ये कंपाइलर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IC was used in the third generation of computer।
तो थर्ड जनरेशन में हमारे MSI और LSI दोनों तरह के यूज किए गए थे। 21 क्वेश्चन, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द अगेन आंसर इज द वैक्यूम ट्यूब एंड द वॉल्व्स। ए डम टर्मिनल, तो डम टर्मिनल जो होते हैं वो कीबोर्ड या स्क्रीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन सेकेंड, तो 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन जो होता है सेकेंड का 1000वां हिस्सा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर्ड बाय, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो डॉट पर इंच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, तो जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था, जो हमारा फर्स्ट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था, दैट वाज ABC। व्हाट वाज कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड, तो इन्होंने जो था वो ABC कंप्यूटर का आविष्कार किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, सबसे ज़्यादा डेटा जो होता है फ्लॉपी हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, इनमें से जो हार्ड डिस्क होती है वो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। सो वी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट, तो इससे पहले जो था वो हमारा इनैक्ट जो था वो हमारा कंसिडर किया जाता था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, तो जो भी हमारे कंपोनेंट और जो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर होता है उसको जो जोड़ती है उसको बोलते हैं एड्रेस बस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डेटा, तो फ्लॉपी डिस्क मित्रों आपको पता है कि आजकल कंप्यूटरों में उपयोग नहीं की जाती है, लेकिन जब ये पहले उपयोग में ली जाती थी तो इसमें जो था 1.44 MB डेटा जो था हम स्टोर कर सकते थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए हम आज की इस क्विज को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।